फिर फॉर एग्जांपल इस शेप के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद मुझे डिफरेंट एंगल्स के शेप्स एज अ डेमो के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनमें से किसी शेप पर क्लिक करूंगा तो उस शेप को ड्रॉ करना पड़ेगा। जिस तरह से ड्रॉ टेबल पढ़ा था, याद है ना कि ड्रॉ टेबल का टूल हमने तकरीबन 4 दफा पढ़ लिया है। होम के अंदर बॉर्डर्स में, और उसके बाद टेबल में, फिर टेबल के लेआउट में, फिर टेबल डिजाइन के अंदर ड्रॉ टेबल की ऑप्शन थी कि क्लिक करने के पर एक पेन आता था और ड्रैग करते थे तो एक बॉक्स ड्रॉ हो जाता था। सेम लाइक यहां पर कोई भी शेप पर आप क्लिक करते हैं आसान। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहां पर प्लस का आइकन आ रहा है। उससे मुराद यह है कि जैसे मैं ड्रैग करके क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो एक शेप ड्रॉ हो जाएगी जो शेप मैंने सिलेक्ट की थी, और जैसे मैं इस क्लिक को रिलीज करूंगा वहां तक ये शेप ड्रॉ हो जाएगी। इस शेप ड्रॉ करने के रेलिवेंट ऊपर 2 टैब आ गए, बल्कि एक टैब आ गया। नंबर 1 फॉर्मेट, लास्ट में क्या पड़ा था? पिक्चर फॉर्मेट। इसका मतलब इसमें जितने भी टूल्स हैं इनमें वो 50 to 60% टूल रिपीट होंगे। ठीक है, बट फर्क यह है कि लास्ट लेक्चर में पिक्चर थी और इस दफा तो एक शेप ड्रॉ होगी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओके। अब शेप ड्रॉ करने के बाद, क्योंकि इंसर्ट में सिर्फ और सिर्फ शेप का इतना सा ही काम था, लेकिन अब शेप ड्रॉ हो गया तो शेप फॉर्मेट के रेलेवेंट फिर से वही नाम आ गया, इंसर्ट शेप। अब मकसद ये है कि मुझे यहां पर इस शेप के रेलेवेंट क्या क्या बना सकते हैं, हम उन चीजों को भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन शेप से पहले, जिस तरह से लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि जौन सी मर्जी पिक्चर हो, हर पिक्चर के साथ एक ऑप्शन आती है जिसको कहते हैं लेआउट ऑप्शन। इसका मतलब यहां पर चाहे शेप भी जिस मर्जी स्टाइल की हो तो उसी के साथ भी क्या आएगी? लेआउट ऑप्शन, जिसको बड़ी डिटेल के अंदर मैंने परसों के लेक्चर में समझा दिया था कि इन लाइन विद टेक्स्ट क्या होता है, टाइट क्या होता है, थ्रो क्या होता है, टॉप एंड बॉटम क्या होता है, बिहाइंड टेक्स्ट क्या होता है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्या होता है। यहां तक मैंने एक पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके इसको यहां से थ्रो भी करके दिखा दिया था कि उस फ्रेम के अंदर कैसे पिक्चर ऐड होती है। बताने की जरूरत है? बता तो दिया, दोबारा सारा रिपीट करके। उसके बाद पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगी, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं आएगी। तो यहां पर आने के बाद मुझे एक और शेप ड्रॉ करनी है, या शेप ड्रॉ करनी है यूं कह ले कि मुझे यहां पर शेप के रेलिवेंट कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जैसा कि यहां पर मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक मग चाहिए, एक कप चाहिए। ठीक है, और उसके लिए मुझे उस जैसी शेप्स को तलाश करना पड़ेगा जो कि आपको मग का डेमो दिखा सके। तो इसका मतलब यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन आती है सिलेंडर के नाम पर क्लिक करेंगे तो यहां पर फिर से वही काम करेंगे कि मुझे एक शेप ड्रॉ करनी है, तो सिंपल ये एक शेप ड्रॉ होगी। ओके, जैसे कि पेन के थ्रू? नहीं, इसमें पेन नहीं है, इसमें पेन नहीं है। हाँ, इसमें लाइंस जरूर है, लाइंस के थ्रू आप ड्रॉ। हाँ, आगे जाके ये देखिए ड्रॉ का टैब है ना, उसके अंदर आपके पास पेन ही होंगे, एक कैनवस होगा, पेन होगा, और उसके साथ फिर एक माउस है, डायरेक्शनल डिवाइस है जिसके थ्रू आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहां पर मैंने एक मग क्रिएट कर, एक मग का डेमो दिया। मैं चाह रहा हूं कि मुझे इसके साथ एक मजीद एक शेप ऐड करनी है। तो शेप ऐड करने के लिए यहां पर फिर से मुझे देखना पड़ेगा, जो कि एक ब्लॉक आर्क के नाम की शेप है। पर क्लिक किया, करने के बाद ब्लॉक आर्क को ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद रोटेट ऑब्जेक्ट, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। इसका मतलब एक तो यहां से मैनुअल रोटेट है, दूसरा यहां पर रोटेट की ऑप्शन आ रही है कि रोटेट करना है मुझे राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर। सो यहां पर अगर देखा जाए तो ये रोटेट राइट साइड पर आ जाएगा। सो यहां पर आने के बाद ये 2 येलो डॉट्स आ रहे हैं। एक येलो डॉट क्या करेगा? क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये सर्कल को फिल करेगा।
दूसरे येलो डॉट की अगर बात करें तो वो इस ब्लॉक आर्क की डेप्थ को कम या ज्यादा करेगा। सो यहां तक रहते हुए इसको यहां तक ले आए। अब ये दो शेप्स हैं, ये दो शेप्स हैं। मैं चाह रहा हूं कि जिस तरह से लास्ट लेक्चर के अंदर दो पिक्चर्स, एक पिक्चर को फ्लिप करके उसके साथ अटैच किया था और उन दोनों को क्या कर दिया था, है जो उसको सुनने दे रहा है, क्या किया था, ग्रुप कर दिया था ताकि वो एक पिक्चर दिखाई दे। सेम लाइक यहां पर अगर मैं इसको मूव करता हूं तो ये दो अलग अलग शेप्स हैं। सो इसका मतलब ये है कि मैं इनको ग्रुप करना चाह रहा हूं, तो ग्रुप करने के लिए जितनी भी शेप्स होंगी उनको क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन सिंगल वन हो रही है। तो इसका मतलब एक से ज्यादा पिक्चर्स को, शेप्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल का बटन प्रेस करके उन शेप्स या पिक्चर्स को क्लिक करते हैं। दोनों सिलेक्शन में आ गई। पर आने के बाद इसको क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। कंट्रोल जी की, ग्रुप की नहीं। ओके, यहां तक एक और काम। अब ये ग्रुप बन गया, ठीक है, मैं क्लिक करूंगा, ये ग्रुप है। लेकिन मैं चाह रहा हूं ये जो ब्लॉक आर की ये कॉर्नर्स हैं, ये इस मग शेप के बैक पर जाने चाहिए। तो वही बात आ गई कि दो पिक्चर्स हैं, बैक पिक्चर को फ्रंट पर लेकर आना, चाहे उसके जितने मर्जी चक्कर लगवा लो, लेकिन वो फ्रंट पर कभी नहीं आ सकती जब तक हम उसको टूल्स के थ्रू क्या नहीं करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और अगर फ्रंट पिक्चर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंड बैक फॉरवर्ड कौन सा होता है, ठीक है। सो यहां पर अगर इसको हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद ये दो टूल जो कि कल भी मैंने पढ़ाए थे, इसका मतलब अगर फ्रंट को सिलेक्ट किया तो इसको क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वो उसके एजेस जो है वो बैक पर चले गए, लेकिन है ये ग्रुप ही है। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। ओके, हाँ, तो कोई मसला नहीं, उसके अनग्रुप कर दो, बड़ी रॉकेट साइंस है। ये देखे नीचे ऑप्शन आ रही है अनग्रुप की, खत्म हो जाएंगे। ओके, यहां तक चले। अब उसके बाद एक तो ये चीज ड्रॉ कर दी। अब फॉर एग्जांपल यहां पर फिर से एक शेप ड्रॉ की, ठीक है, और शेप ड्रॉ करने के बाद यहां पर ऑप्शन आती है एडिट शेप। से मुराद कि मुझे इस शेप को जो कि रेक्टेंगुलर है, एक बॉक्स में एक शेप है, इसको एडिट करना है। मतलब इसके जो पॉइंट्स हैं इनको एडिट कर कर अपनी मर्जी के मुताबिक कर्व करना है, चेंज करना है। तो उसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो पहले तो ऑप्शन आ रही है चेंज। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, चेंज पिक्चर। एक फ्रेम के अंदर जो पिक्चर है उसी फ्रेम के अंदर पिक्चर को चेंज करना है, चाहे उसका साइज कम है या ज्यादा है, लेकिन वो उसी फ्रेम के अंदर आएगी। सो यहां पर भी वही बात हो रही है कि जो फ्रेम के अंदर एक शेप ड्रॉ की है उसी फ्रेम के अंदर आपको शेप को क्या करना है, चेंज करना है। तो यहां पर आने के बाद ये चेंज करना, कोई प्रॉब्लम। ओके, ट्रायंगल शेप ड्रॉ। अब इस ट्रायंगल शेप के तीन कॉर्नर्स हैं, ऐसे ही है। मैं चाह रहा हूं कि इस शेप को क्या किया जाए, अब एडिट करके एक कर्व बनाया जाए, एक कह सकते हैं ग्लोब बनाया जाए, गुंबद नुमा चीज को बनाया जाए। तो इसका मतलब यहां पर अब बात करेंगे एडिट पॉइंट्स की। पर क्लिक किया तो ये हमारे पास एडिट पॉइंट्स आ जाते हैं। इसी तरह से इन पॉइंट्स पर भी ओके। इसके अलावा कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करने के बाद मैं चाह रहा हूं कि इस शेप का कलर चेंज करो, तो मैंने इस शेप का कलर व्हाइट कर दिया।
और कंट्रोल के बटन के साथ तो फाइनली हम इसको एक आर्च के तौर पर, एक कह सकते हैं इंटीरियर के तौर पर भी इन चीजों को ड्रा कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर दो चीजों लाइक एक विंडो को मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि इसको हम मजीद शेप्स ऐड करके हम ड्रा, बताने का मकसद कि एक ट्रायंगल को हमने उसके एजेस को मूव कर दिया। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अब इस टाइम ये जो शेप दिखाई दे रही है, क्या मैं शेप के अंदर कुछ टाइप कर सकता हूं? बिल्कुल टाइप कर सकते हैं, लेकिन क्या टाइप करेंगे? वही रवायती टेक्स्ट, हाँ, जिसकी स्पेलिंग याद है। दो ही तो स्पेलिंग याद है, एक पीक सॉल्यूशंस कॉलेज की और एक पाकिस्तान के, है ना। सो पीक सॉल्यूशंस कॉलेज, इससे ये आइडिया हो गया कि एक शेप के अंदर हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, चाहे वो शेप जिस मर्जी स्टाइल की हो। तो टाइप करने के बाद यहां पर हम बात करेंगे पहले, अच्छा एक चीज रह गई है, टेक्स्ट बॉक्स, अभी नहीं बताऊंगा। जब इंसर्ट के अंदर कंप्लीट ये चीजें टूल्स पढ़ते पढ़ते हम आ जाएंगे ना टेक्स्ट बॉक्स तक, तो फिर ऑटोमेटिकली ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स का। ओके, इसलिए मैं इसको वक्ती तौर पर यहां पर होल्ड कर रहा हूं। उसके बाद यहां पर ये आते हैं थीम्स। जैसा कि हमारे पास 3 और 3 6 7 कलर्स के 7 स्टाइल्स के थीम आ रहे हैं। जिस तरह से अभी अगर मैं बात करूं, इस शेप का इनर कलर कौन सा है जो शेप ड्रॉ की है बैक पर, और आउटलाइन कौन सी है मान लेते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट किस कलर में लिखा है? व्हाइट में लिखा है। तो यहां पर हमारे पास थीम्स आ रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट रो के थीम की अगर बात करें, उससे क्या हुआ, इनर कलर क्या हो गया? व्हाइट हो गया। आउटलाइन कौन सी होगी? गोल्डन कह ले या ऑरेंज कह ले। टेक्स्ट का कलर कौन सा हो गया? इसका मतलब इसमें 3 टूल्स अप्लाई हुए हैं, इनर कलर चेंज हुआ, आउटलाइन चेंज हुई और टेक्स्ट का चेंज। लेकिन ये तीनों एक साथ एक थीम में कन्वर्ट हो गया, जबकि हम ये तीनों काम अलग अलग भी कर सकते थे। सो यहां पर सेकंड वन में क्या हुआ, इनर कलर चेंज हो गया, आउटलाइन को खत्म कर दिया, इनर कलर को 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन दे दिया। इसी तरह से ये शैडो के साथ आ रहा है और ये ट्रांसपेरेंट हो गया, इनर कलर ही ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये आपके पास स्टाइल्स आ रहे हैं। अब इनको हम वैसे ही ड्रॉ करके देखते हैं। जैसा कि मैं चाह रहा हूं कि मुझे इसका इनर कलर चेंज करना है, तो यहां से मैंने इसका इनर कलर चेंज कर दिया। ठीक है, शेप का इनर कलर के बाद अगर हम बात करें, नो फिल बताने की जरूरत है, मोर फिल कलर्स, 2 ऑप्शंस आती हैं, स्टैंडर्ड और कस्टम की। ठीक है, उसके बाद पिक्चर्स नहीं बता। फॉर एग्जाम्पल ये एक मग बनाया है, अक्सर हम प्रिंटेड मग बाहर से रेडी करवाते हैं ना, जिसके ऊपर हम पिक्चर्स को प्रिंट करवाते हैं, पंच करवाते हैं। जैसा कि मैं चाह रहा हूं कि इस मग के ऊपर अगर मुझे पिक्चर को ऐड करना है, तो पिक्चर इंसर्ट करने का तरीकाकार सिखाया आपको। पर क्लिक करेंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस फॉर एग्जांपल, यहां पर ऑलरेडी मेरे पास पिक्चर मौजूद है, उन्हीं में से किसी पिक्चर को मैं यूटिलाइज करूंगा, जैसा कि दिस वन। ओके, और इस पिक्चर को हम स्क्वायर कर देंगे और इसका साइज कुछ इस तरह से बढ़ाने के बाद कैसा लग रहा है मैक? यस। कि अगर इसी तरह से अगर मार्केट में वो पिक्चर को गलत प्रिंट करे, तो यकीनन हम वो मग उसी की दुकान पर तोड़ कर आएंगे। तो बात ये है कि अगर ये वाली पिक्चर इस पर ऐड होती तो फिर भी कुछ समझ आनी थी। क्यों? क्योंकि उसके भी 4 पॉइंट्स थे और इसके भी 4 थे। डेमो दे रहा हूं ना कि यहां पर चले साइज कम कर देते हैं, फिर और बेहतर नजर आएगा आपको। लेकिन अगर इस तरह की शेप हो और उस पर इस तरह की रेक्टेंगुलर डिजाइन के अंदर एक पिक्चर को ऐड करना हो,
तो फिर कभी भी ये काम नहीं करना जो अभी मैंने किया था इंसर्ट पर जाने के बाद पिक्चर। उसका तरीकाकार ये होता है कि जिस जिस एंगल की शेप होती है उसी एंगल के अंदर मुझे पिक्चर को फिल करना है। तो उसके लिए फिर हम बात करते हैं शेप फिल की। तो शेप फिल पर आने के बाद यहां पर बात कलर्स की हो रही थी, वो हमने देख लिया कि जी कलर्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन मुझे बात करनी है, पर क्लिक करेंगे फ्रॉम अ फाइल, यस सिस्टम से चाहिए और वही पिक्चर चाहिए। पर क्लिक करने पर सिर्फ इंसर्ट करना तो ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगी। ओके, लेकिन पिक्चर कभी भी इनर साइड के ऊपर प्रिंट नहीं होती। यहां पर आप देख सकते हैं हमेशा मग का जो इनर कलर होता है वो ऑफ वाइट होता है, व्हाइट होता है, ग्रे। नहीं आप मोबाइल यूज कर ले, रहने दे, मिट्टी डाले लेक्चर पर। हाँ वो आराम से लगे हैं। क्या कह रहे हो? नहीं कह दो, जिधर उन्होंने कह दिया आप भी कह दो। अच्छा नहीं। तरीकाकार ये है कि एक तरीकाकार जो अभी बता दिया, जो मैनुअल था, इंसर्ट पिक्चर और पिक्चर वो ऐड नहीं होगी इस तरह की शेप में। लेकिन अगर इस तरह की शेप में पिक्चर को फिल करना है तो फिर गलती से आना पड़ेगा शेप फॉर्मेट में, और शेप फिल के अंदर आकर ऑप्शन आपको मिलेगी पिक्चर की। वो आपसे सोर्स पूछ रहा है कि जी कहां पर पिक्चर है, जी सिस्टम के अंदर फ्रॉम अ फाइल। जैसा कि ये डेस्कटॉप पर ये पिक्चर थी और इसको सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली जिस तरह की भी शेप होगी उसके अंदर वो पिक्चर क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। अगली बात ये हो रही थी कि अगर एक मग डिजाइन किया तो ये पिक्चर मग के इनर साइड नहीं जाएगी। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इनर साइड पर ये कलर आपको शो हो रहा है, बेशक लाइट है लेकिन शो हो रहा है। मैं चाह रहा हूं कि इनर कलर व्हाइट या ऑफ व्हाइट या ग्रे कलर होना चाहिए, या थोड़ा सा आपको चाय दिखाई ना दे लेकिन चाय का शेडो दिखाई दे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहां पर ग्रेडियंट फिल करने हैं। लेकिन उससे पहले सर ग्रेडियंट फिल, ये तो एक ही शेप है। हाँ इसको मैं ज्यादा कर सकूं, बेशक जितना ऊपर से देख लो चाय नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है मुझे यहां पर एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका कलर चेंज करना है इनर साइड का, क्योंकि ये एक शेप है। कलर चेंज करेंगे तो ये पिक्चर ही खत्म हो जाएगी। तो फिर उसके लिए हमें एक जुगाड़ चाहिए। यस, फिनिशिंग चाहिए ना काम में, वो चाहे आप जिस तरह मर्जी करें। ठीक है, सो उसके लिए मुझे एक और शेप ड्रा करनी पड़ेगी, सिर्फ ओवल की, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। नहीं ऐसे नहीं, और ऑटो वो जस्टिफाई कर देगा। अब इसका कलर मैं चाह रहा हूं कि मुझे इसका कलर ग्रेडियंट पर जाना चाहिए, बल्कि मोर ग्रेडियंट पर जाना चाहिए, जहां पर कलर्स को खुद से क्रिएट करो। थोड़ा सा मिला चाय का फैक्ट? नहीं, चल रहने दे फिर। कोई बात नहीं। सो यहां पर कंट्रोल के बटन के साथ इसको भी सिलेक्ट करके क्या करेंगे, ग्रुप कर देंगे, और ग्रुप करने के बाद कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट करने के बाद मुझे इसको क्या करना है, फ्लिप करना है, कंट्रोल पी। ओके हैं, अब बिस्किट ना मांग लेना साथ। ठीक है, तो यहां पर उसी मग को फ्लिप करके यहां पर ड्रॉ कर दिया। यस, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। यहां पर नहीं आना चाहिए, मसला ही कोई नहीं है। इसके अंदर कौन सा कलर चाहते हो आप?
हाँ, वो इसलिए, मेरी बात सुने, वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो दो शेप्स को ग्रुप किया था और मैंने उस शेप को सिलेक्ट कर लिया था। अगर आपने सिर्फ इसमें शेप में चाहिए तो नो प्रॉब्लम। इसका मतलब मैंने अब सिर्फ ये इस आर्क को सिलेक्ट किया और इस आर्क के अंदर अगर मुझे कोई कलर चेंज करना तो कोई मसला नहीं, कलर चेंज कर देते हैं। चल कोई बात नहीं, दोबारा से अब मैंने सिर्फ इस ब्लॉक आर्क को नहीं, बस इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद कोई नहीं, तसल्ली करने दे बच्चे को। ले जी, बड़ा फर्क पड़ा। तो एटलीस्ट मैं तो वही काम कर बेटा, ये तो वो साहब होगी अपने अपने कप की निशानी लगाई है, ठीक है। लाल रंग का तेरा कप है, घर में रहते हुए रंग बिरंगी कप रखी हैं, पीले रंग का तेरा कप है। चलो भाई, अब ठीक है। ओके, चल उसके बाद तो इसका मतलब यहां पर ग्रेडियंट फिल भी समझ आ गया और टेक्सचर्स ये ले अब वो जाहिर बात है कंप्लीट मैंने सिलेक्ट किया ना। चलो अब आपकी ख्वाहिश यही है कि तो सिर्फ मैं इस ब्लॉक आर को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसी के अंदर टेक्सचर्स पर आने के बाद ठीक है, अब नहीं उसमें ऐड हो रही। ओके, चलो अब आते हैं इस शेप पर भी जाहिर बात है ये सारे टूल्स अप्लाई होने, लेकिन उसमें ज्यादा फिनिशिंग थी इसलिए मैंने उस एक मग को डिजाइन कर दिया। शेप आउटलाइन, कोई भी कलर चेंज करना आउटलाइन का हो गया। मोर आउटलाइंस की अगर बात करें, स्टैंडर्ड और कस्टम, विड्थ की बात करें, ठीक है, स्टाइल की बात करें, कोई प्रॉब्लम, क्लियर। उसके बाद शेप इफेक्ट्स से मुराद कि अगर ये एक शेप ड्रॉ की है और इसको इफेक्ट देने हैं जो कि लास्ट लेक्चर में पिक्चर के इफेक्ट्स थे, जैसा कि प्रीसेट्स, ठीक है, शैडो, टेक्स्ट शैडो भी पढ़ा था, पिक्चर शैडो भी पढ़ा था और आज शेप शैडो। तीन किस्म के आउटर, इनर और प्रिसेप्टिव्स, क्लियर है। रिफ्लेक्शन क्लियर है, ग्लो ये भी पॉइंट्स क्लियर है। सॉफ्ट एजेस लास्ट लेक्चर में बताया था कि पिक्चर की कॉर्नर्स को सॉफ्ट कर देना, ओके। और बेवल लाइक बटन्स की तरह प्रोमिनेंट होते हैं। 3D रोटेशंस कोई नई चीज नहीं है, 100% लास्ट लेक्चर वाले टूल देंगे। फर्क सिर्फ इतना कि पिक्चर्स थी और शेप्स थे, ओके, ये पॉइंट क्लियर। अब आते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल, जो कि होम के अंदर हमने पढ़ा था टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी के अंदर, जो कि 15 किस्म के हमें टेक्स्ट के थीम मिल रहे थे, जैसा कि इन होम और ये वाले। लेकिन ये चीज हमें मिल रही है यहां पर, ओके। सो यहां पर सिर्फ कर्सर मूव करने पर वो आपको प्रीव्यू करवा रहा है। जैसा कि यहां पर आने के बाद मैंने इसको अप्लाई किया, इसका थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा और प्रोमिनेंट दिखाई दे। उसके बाद इनर कलर बताने की जरूरत है, क्लियर है ये चीज। उसके बाद आउटलाइन बताने की जरूरत है। उसके बाद एक नई चीज है ट्रांसफॉर्म, कि मुझे इसको इस तरह से सर्कल फॉर्म में लेकर आना। जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर लाइक मुझे एक स्टैम्प बनानी है, यहां पर मैंने लिख दिया पीक सॉल्यूशंस कॉलेज कैंट कैंपस, और मैं चाह रहा हूं कि इसको एक स्टैम्प के तौर पर दिखाई ये चीज दे। उसके लिए पहले तो मैंने इसका इनर कलर क्या किया, नो फिल।
आउटलाइन को क्या किया, नो आउटलाइन, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट रह गया, और यहां से जाने के बाद ट्रांसफॉर्म से मैंने इसको रोटेट में ले गया। क्लियर है? यहां तक रोटेट के अलावा अगर आप इसको सिर्फ हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो वो हेडिंग भी बन जाएगी। कंट्रोल पी करेंगे तो प्रिंटिंग के अंदर सिर्फ ये चीज दिखाई देगी। हाँ, फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा तो ज्यादा ये शो हो जाएगा आपको। ओके, क्लियर है यहां तक? हाँ जी। कैसे? हाँ, लेकिन वो शेप तो है ना। जिस तरह मैंने टेक्स्ट को इस तरह रोटेट करवाया, वो शेप के बगैर कर सकते हैं? नहीं, वो है उसके अलावा जो आपने मतलब कि उस शेप में रहता है, वो कह रहा हूं। शेप तो है। मेरा मकसद ये है, सुन ले, मेरा मकसद था कि सिर्फ टेक्स्ट दिखाई दे। मैंने आउटलाइन भी खत्म कर दी, इनर कलर भी खत्म कर दी बस। लेकिन जब मैं क्लिक करूंगा तो उसको क्लिक करने पर टूल कौन से आएंगे? शेप वाला ही आएगा, क्योंकि वो शेप है। कौन से टूल की बात कर रहे हो? ये ट्रांसफॉर्म की? चलो दोबारा रिपीट कर देता हूं। जैसा कि आप बात कर रहे हो, बिल्कुल ही रीसेट हो गया। इस टाइम ट्रांसफॉर्म पर आने के बाद इसको नॉर्मली एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसका इनर कलर भी था, इसकी आउटलाइन भी थी, ऐसे ही था। कंट्रोल पी कर रहा था, प्रिंटिंग में इस तरह दिखाई दे रहा था। यहां तक कि आप लोगों को समझाने के लिए इसका साइज भी बढ़ा देता हूं। फॉन्ट साइज बढ़ाना तो उसके लिए क्या शॉर्ट किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि इसको रोटेट करना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले शेप फॉर्मेट पर आने के बाद पहले इनर कलर को खत्म करना है। तो शेप फिल पर आने के बाद मुझे कलर नहीं चेंज करना, बल्कि क्या करना है, नो फिल कर दिया। नो फिल के बाद कंट्रोल पी कर रहा हूं, अभी भी आउटलाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब मुझे आउटलाइन पर आने के बाद आउटलाइन को भी क्या करना है, नो आउटलाइन करना है। ना तो अब इनर कलर दिखाई देगा, ना आउटलाइन दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देगा। और टेक्स्ट पर जाकर हमने ट्रांसफॉर्म पर जाकर हमने इसको कुछ इस तरह से कर दिया। और शेप के अंदर है, ये शेप ही है, ये शेप। हाँ, यही बात थी, समझ आ गई है? अभी भी नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? जाने मिट्टी पाओ। ओके, यहां तक चले जी। कंट्रोल एन से न्यू फाइल पर आते हैं, फिर से एक शेप ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद यहां पर टेक्स्ट डायरेक्शन हाइड है, क्यों? लिखा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा रिवायती टेक्स्ट लिखने के बाद इस टाइम अगर मैं आप लोगों से पूछूं इस शेप के मुताबिक ये टेक्स्ट किस अलाइनमेंट पर लिखा है, शेप के मुताबिक, टेबल के मुताबिक तो मैंने पढ़ा दिया है, मिड सेंटर। और अगर इसको टॉप लेफ्ट करना हो तो, अगर इस टेक्स्ट को टॉप लेफ्ट करना हो तो उसके लिए पहले तो मैं करूंगा अलाइन लेफ्ट, हो गया ये लेफ्ट साइड पर। और उसके बाद शेप फॉर्मेट पर अलाइन टेक्स्ट पर ऑप्शन आएगी, मतलब दो डिफरेंट टूल से काम हो रहा है। तो ये टॉप लेफ्ट हो गया। ओके, उसके बाद अगेन मैं इसको मिड सेंटर करना चाह रहा हूं, तो यहां से सेंटर और वहां से मिड कर दिया। अब आते टेक्स्ट की डायरेक्शन, उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। बस इसका इतना सा काम है।
हाँ वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप टाइटल आगे जाके एक असाइनमेंट के अंदर ये चीज इस्तेमाल होगी ना कि सिंपल मुझे बस इतना सा टेक्स्ट चाहिए और इस डायरेक्शन में चाहिए, यहां तक कि मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूं। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन है सहारा देने के लिए। ठीक है कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर लेते हैं। ठीक है बस इसी इसी कॉर्नर के सहारे पाकिस्तान खड़ा है। अल्लाह जाने कौन कौन है। नहीं मैं कोई सियासी बात थोड़ी करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, वो कह रहा मैं हूँ। हाँ अच्छा फिर फजूल बातें। बहरहाल बात समझ आई है। उसके बाद क्रिएट लिंक, इसको भी फिल वक्त रहने दे क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स के साथ अटैच होगा। आर्ट टेक्स्ट बताया था ना कि ये 2019 वर्जन के अंदर टूल ऐड हुआ जो कि एज अ कमेंट के तौर पर काम कर रहा है और इसके बाद इसका कोई काम नहीं है। पोजीशन बता दी थी, दोबारा रिपीट कर देता हूं। इस टाइम या टेक्स्ट को भी मैं डिलीट ही कर देता हूं, सिर्फ एक शेप रह जाए। पेज के मुताबिक कितनी पोजीशंस होंगी? 9 पोजीशंस। बात समझ आई? अब रैप टेक्स्ट बता दिया था, हर शेप के साथ हर पिक्चर के साथ ये ऑप्शन आती है। ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड भी बता दिया। सिलेक्शन पैन लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि अगर एक से ज्यादा पिक्चर्स हैं शेप्स हैं तो उनको वक्ती तौर पर हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये एक नई चीज रह गई है, नई नहीं परसों भी बताई थी लेकिन दोबारा बता देते हैं। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाएंगे, जो सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड पर शेप होगी उसके मुताबिक कंट्रोल के बटन के साथ पहले हम इनको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अलाइन करना है। उम्मीद है कि ये वाले टूल्स यहां तक मैंने पढ़ाए थे क्लियर है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी अब असाइनमेंट, शेप्स के टॉपिक पढ़े हैं तो असाइनमेंट भी यस 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 यस। चले हिंट देता हूं असाइनमेंट का ताकि आप लोगों को आसानी रहे।